हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे समीकरण को हल करना। तो चलिए देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं आगे समीकरण को हल करना। देखिए, हमने सवाल ले लिया। यहाँ पर पहला सवाल है हमारा। देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है। x प्लस 5 बराबर 15। x प्लस 5 बराबर 15, ये है हमारा पहला सवाल। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए हम देखिए यहाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे। इस समीकरण में सबसे छोटा मतलब ये सबसे सबसे बच्चा सवाल है। ये सबसे बच्चा सवाल है। अभी हमको और भी हार्ड हमको सवाल मिलेंगे। ये तो सबसे बच्चा है भाई, ये तो सबसे बच्चा है। अभी इसमें हम क्या सीखेंगे। ये वाले सवाल में हम सीखेंगे चिन्ह को कैसे बदलेंगे। ये वाले में हम यही सीखेंगे। ये वाले सवाल में केवल इतना है कि चिन्ह को कैसे बदल देंगे, ठीक है। अभी तो ये बच्चा है, अभी इसके पापा आएंगे, दादाजी आएंगे, पूरा परिवार अभी आएगा, ठीक है। तो ये हलवा सा सवाल को ज़्यादा ज़्यादा ऊपर मतलब ये ना लीजिएगा कि हमारे दिमाग में नहीं कुछ बड़े तुरंत घुस जाएगा यार, तुरंत। देखिए हम कैसे बताते हैं कैसे करना है इसको। देखिए, अभी हमको इसमें कुछ नहीं करना, छोटा सा सवाल है यार। क्या बताओ, 30 सेकंड का सवाल है। 30 सेकंड मगर 10 सेकंड का सवाल है यार। जिसको आता है ना उसके लिए 2 सेकंड का सवाल है। जिसको आता है उसके लिए 2 सेकंड का सवाल है। तो ठीक है। तो चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स। तो एक्स से कोई मतलब नहीं है हमको। एक्स को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब देखिए, ये 5 को थोड़ा सा छोड़िए, 5 को रहने दीजिए। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बराबर लगा तो हमने बराबर लगा दिया। 15 लिखा तो 15 लिख दिया। अब जो हमने इस 5 को छोड़ा था, तो इस 5 को बराबर के इस साइड ले आएंगे। इस 5 को बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो देखिए 5 में कौन सा चिन्ह लगा है। इस 5 में कौन सा चिन्ह लगा है। इस 5 में लगा है प्लस का चिन्ह। इस 5 में लगा है प्लस का चिन्ह। जब ये प्लस का 5 बराबर के इस साइड आएगा ना, तो ये अपना रूप चेंज कर लेगा। रूप कैसे चेंज कर लेगा, जो ये प्लस का है ना तो इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए, जब इस प्लस के 5 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये अपना रूप चेंज कर लेगा। रूप क्या चेंज कर लेगा, अपने चिन्ह को चेंज कर लेगा। तो देखिए प्लस का चिन्ह है, जब बराबर के इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस के 5 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस। पहले प्लस का था, बराबर के इस साइड आया तो भाई बदल जाएगा। ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का। चलिए अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। मतलब कि जो माइनस प्लस हो रहा है उसको हम माइनस प्लस कर देते हैं। देखिए एक्स तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। बराबर बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 15 से 5 घट रहा है। 15 से 5 घट रहा है, तो 15 से जब 5 घटाएंगे ना तो कितना आएगा। 15 से जब 5 घटाएंगे तो आएगा 10। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने ये निकाल लिया ना यार। अरे यार 2 स्टेप का सवाल है, 2 स्टेप का। देखो 2 स्टेप का यार, तीन अक्षर का, कभी 2 अक्षर का यार। थोड़ा सा बस क्या करना, हमने इसमें क्या किया, खाली चिन्ह बदला है, चिन्ह को। ये +5 था, ये +5 था, बराबर की इस साइड आया, माइनस का हो गया। और साले को मतलब जो कट रहा है तो उसको काट दिया। लो भैया वही आंसर आ गया। इसमें करना क्या है, ठीक है। इतना कर दिया। +5 को बराबर की इस साइड ले आया, माइनस का हो गया। -15 से 5 घटा दिए भाई, लो एक्स का आंसर निकल आया, ठीक है। इतना समझ में आया। तो चलिए अब इसको इससे अब दूसरा सवाल को करते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब देखिए हमने प्लस वाले को माइनस कर लिया है, प्लस वाले को माइनस कर लिया। अब देखिए अब माइनस वाले को प्लस करेंगे, लेकिन उससे पहले गुणे का सीखेंगे। गुणे वाले को क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह हो बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। माइनस को उसके बाद सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम गुणे वाले को देख लेते हैं। देखिए ये हमारा गुणे वाला, ये दूसरा सवाल हमारा गुणे वाला है, ठीक है। ये भी 2 ही लाइन का है, 2 स्टेप का ही है। देखो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। अब देखिए हमको जैसे कि हमको पता है कि देखो, एक इंग्लिश का लेटर और एक संख्या, इंग्लिश के लेटर की गिनती की संख्या अगर दोनों साथ में लिखे हो ना, अगर दोनों साथ में अगर लिखे हों तो उनके बीच में माइन गुणे का चिन्ह हमेशा रहता है। अगर साथ में लिखे हों तो उनके उनके बीच में गुणे का चिन्ह हमेशा रहता है। देखो यहाँ पर संख्या भी लिखी है और इंग्लिश भी लिखी है, दोनों साथ में लिखे हैं ना, तो इन दोनों के बीच में काहे का चिन्ह होगा, गुणे का चिन्ह होगा। अभी हमने बताया तो हमने, चलिए हमको ज़रूरत है भाई, हमको गुणे का चिन्ह लगाना है। जैसे कि कोई मांग जाए ना, भाई हमारे पैसे नहीं है, अब हमारे उधार जो लिए थे पैसे उसको लौटा दे, तो इस तरह इसमें भी है भाई, हमने गुणे का चिन्ह यहाँ पर लगाया था, तब भाई हमको ज़रूरत है तो हमको बाहर निकालना पड़ेगा गुणे का चिन्ह। चलिए हम बाहर निकालते हैं गुणे का चिन्ह को। 3 और इंग्लिश के लेटर में बीच में गुणे का चिन्ह छुपा हुआ था, तो हमने जो छुपा था उसको निकाल लिया गुणे के चिन्ह को बाहर। हमको ज़रूरत है भाई, ज़रूरत में हर चीज़ करना पड़ता है। अब देखिए करना कुछ नहीं, जो जैसा लिखा उसको वैसे लिख देंगे, बराबर 12। अब देखिए इस ऊपर वाले सवाल में हमने क्या किया था, इस ऊपर वाले सवाल में जो प्लस का था बराबर किस साइड ले आए तो माइनस का हो गया था, ये देखिए। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए ये दूसरे वाले सवाल में क्या होगा, ये जो 3, ये 3 है ना, ये देखिए गुणे में है, इस गुणे में है, दोनों गुणे में है। देखो तो इस 3 को बराबर के इस साइड लाना है, इस 3 को बराबर के इस साइड लाना है। तो ऊपर वाले में
+5 था बराबर के इस साइड आया, वो माइनस का हो गया। अब देखिए ये गुणे में है, ये 3 जो है गुणे में है। अब जब बराबर के इस साइड आएगा तो वो तो माइनस में हो गया। अब लेकिन ये जब ये गुणे में है तो जब बराबर के इस साइड आएगा ना भाई, तो ये बटे में हो जाएगा। ये काहे में हो जाएगा, ये फिसल के नीचे आ जाएगा, बराबर के नीचे आ जाएगा, जो संख्या लिखी होती है उसके नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अकेला तो बचेगा एक्स बेचारा, कहेगा मेरा दोस्त तो चला गया, मेरे को छोड़ के अपने मुल्क चला गया, हिंदुस्तान चला गया, मैं इंग्लैंड में ही हूँ। ठीक है, इतना हुआ। तो देखिए 12 तो ऐसे ही लिखा है। अब ये 3 जो गुणे में था बराबर के इस साइड आया तो ये हो जाएगा बटे में, बटे में हो जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे बोलते हैं ना भाई, जंगल में खाली एक शेर रहेगा। ठीक है, तो ये भी बोलते हैं संख्या संख्या में हम रहेंगे एक, चाहे तुम मुझको मार दो चाहे हम तुमको मार दें। तो देखो 12 ने 3 को खा लिया, एक दूसरे को काट पीट दिया और बचा क्या, तो 3 चौक 12, 4। लो भैया, जंगल में तो भाई एक ही शेर रहेगा ना यार, जंगल में एक ही शेर है भाई, 4। बोल रहा मैं अकेला रहूँगा, अपने साथ अपने जैसे को मार डालूंगा, लेकिन जंगल में शेर बन के तो मैं ही रहूँगा। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरे सवाल में हमने क्या किया, देखो दूसरे सवाल में हमने किया था कि इसमें गुणे में था, जब बराबर की इस साइड लाएंगे तो भाई गुणे वाला बटे में आ जाएगा। जब बराबर की हम इस साइड लाएंगे तो गुणे वाला क्या में आ जाएगा, बटे में। और ऊपर वाले हमने सीखा था प्लस का था, उधर साइड गया तो माइनस में आ गया। ठीक है, हमने 2 रूल समझ लिए। प्लस का 5 बराबर किस साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और जो गुणे में होगा बराबर किस साइड आएगा तो वो बटे में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए तीसरे सवाल को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल हमारा क्या है, ये तीसरा सवाल हमारे पहले सवाल जैसे ही है, उसमें प्लस का था। ये देखिए इसमें जो था 5 ये प्लस का था, और इसमें जो 9 है ये माइनस का है। तो प्लस और गुणे का सिखा दिए, चलिए माइनस का भी सिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए ये जो माइनस का 9 है बराबर के इस साइड आएगा, यहाँ पे बचेगा खाली अकेला बेचारा वो आई, कहेगा कि भाई मेरा दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया, बेवफा निकला साला। अब बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। लो बराबर का चिन्ह लगा के 12 लिखा तो 12 भी लिख दिया। अब ये माइनस का 9 है बराबर की इस साइड आएगा, माइनस का 9 देखिए माइनस का 9 है ना ये, जब ये बराबर के इस साइड आएगा ना तो ये कहाँ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये कहाँ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 9 जो माइनस का था बराबर के इस साइड आया तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है भाई, प्लस में आया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। जो माइनस का था वो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस का था बराबर के इस साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। इतना सीखा आपने। ठीक है गाइस, चलिए फिर अब इसको काट पीट देते हैं। जंगल में तो भाई एक ही शेर रहेगा ना, तब इनको लड़ाई दोनों लोग लड़ाई तो करेंगे ही, कहेंगे शेर बन के तो हम एक ही रहेंगे, चाहे तू रहे चाहे मैं रहे। तो देखिए वाइट बराबर हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए 12 9, 12 9 कितने होते हैं, 12 9 होता है 21, 12 9 होता है 21। लो भैया ये सवाल भी हमने हल कर लिया, कंग्रेचुलेसन। ये सवाल भी हमने हल कर लिया बड़े आसानी तरीके से। ठीक है, माइनस वाले को बराबर उधर साइड भेज कर प्लस वाला कर दिया। ठीक है, अब आपस को जोड़ दिया, आपस को जोड़ दिया, जो संख्या निकली भैया आंसर निकल आई आपका। मिठाई तो खिला दो यार कम से कम। ठीक है, तो चलिए चलिए अब हम अपने चौथे सवाल को भी हल कर ले रहे हैं। ठीक है, ये लो भैया हमारा चौथा सवाल भी आ गया। आप कहेंगे अरे भैया चौथा सवाल कितना कठिन दे दिया तुमने। अरे भाई कुछ नहीं है यार, आप वीडियो में बने तो रहो, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमको क्या करना है। देखो क्या वो सर जी पहले वाले में तो एक ही एक्स लिखा था, आपने तो यहाँ पर दो दो एक्स रख दिए, एक ये एक्स एक ये एक्स। ठीक है, और यहाँ पर संख्या भी दो दो, तो पहले संख्या थी कि कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक्स क्यों दो दे दिया। मैं कहा भैया पेपर में तो आपके 4 4 5 5 एक्स आएंगे, तो अब घबरा क्यों रहे हो यार, घबराओ मत, मैं सब सिखाऊंगा तुमको। देखो करना कुछ नहीं है, जो ए बी सी डी वाले अक्षर है ना उसको बराबर के एक साइड रख देंगे, और जो गिनती वाले अक्षर हैं उसको हम बराबर के दूसरे साइड रख देंगे। करना कुछ नहीं है, पहला हमारा इतना स्टेप है। पहला स्टेप हमारा क्या है, जो ए बी सी डी वाले हैं ना उसको बराबर के एक साइड रख देंगे, और जो गिनती वाले हैं उसको बराबर के एक साइड रख देंगे। चलिए ए बी सी डी वालों को हम एक साइड रख देते हैं और गिनती वालों को एक साइड रख देते हैं। तो देखिए ये माइनस का 7 है तो माइनस का 7 एक्स, और देखिए ये एक ए बी सी डी वाला बराबर की इस साइड आके बैठा है, बराबर की साइड आके बैठा है, तो अब इसको बराबर के उस साइड जाके भेजेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो हमने पहले सवाल में आपको बताया था, पहले सवाल में हमने आपको बताया था कि प्लस का है, अगर प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हमने बताया था। देख लो सोच लो भाई। देखो तो चलिए हम इसको माइनस कर देंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का है तो ये कहाँ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
तो हो जाएगा माइनस का एक्स। भाई चिन्ह तो बदल जाएगा यार, चिन्ह तो बदल जाएगा। अब देखिए जो संख्या संख्या वाले हैं उसको एक साइड रख देते हैं, ए बी सी डी वाले को तो हमने एक साइड रख दिया है, अब संख्या वालों को भी एक साइड रख देंगे तो बीच में तो बराबर का चिन्ह आएगा ही ना जो लिखा है। ठीक है, अब संख्या वालों को भी एक साइड रख देंगे। तो देखो यहाँ पर 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, और एक ये संख्या बराबर के उस साइड आके बैठा है तो इसको बराबर के हम इस साइड ले जाएंगे, इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे। तो देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा। कहो सर जी अब इसके बताओ, इसके आगे तो कोई चिन्ह लगा ही नहीं है, तब हम क्या करें। तो देखो करना कुछ नहीं है भाई साहब, एक रूल हमेशा रहता है, अगर कोई संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा होता, देखो इस 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा ना, तो एक रूल होता है अगर संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा ना तो उसमें हमेशा प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो देखो इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाएगा भाई साहब, इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाएगा। तो देखिए इस प्लस, ये प्लस का चिन्ह तो हमने मान लिया, लेकिन इस प्लस को हमको बराबर के उस साइड भेजना है, तो अभी ने आपको बताया है प्लस बराबर की इस साइड आएगा तो प्लस का था तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब प्लस का 9 बराबर की इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस का 9। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए जो जो कट रहे हैं उसको काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों का इंग्लिश का लेटर सेम सेम है। अगर इंग्लिश का लेटर दोनों में सेम सेम है ना तो वो आपस में कट पिट जाएंगे, कट पिट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जो भी करना हो जाएगा, लेकिन बचेगा खाली एक अक्षर बचेगा खाली। ठीक है, तो देखिए देखिए अब इसमें क्या करना है हमको। देखिए ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस का और ये माइनस का। तो आपने चिन्ह पर पार्टी में पढ़ा होगा, चिन्ह पर पार्टी में आपने पढ़ा होगा प्लस प्लस का होता है, प्लस प्लस होता है, अरे यार रोज बार भूल जाते हैं, माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। चिन्ह पर पार्टी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, चिन्ह पर पार्टी में आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो देखिए और इसमें एक रूल और होता है, एक रूल और होता है, एक रूल और होता है। चलिए पहले हम इसको प्लस माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो देखिए 9 7 होता है 16, और दोनों में एक्स लगा है तो एक्स लगा दिया। अब देखिए एक रूल और होता है, अगर बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है ना, अगर बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है तो जो संख्या निकल के आएगी ना वो भी माइनस की ही निकल के आएगी। तो देखिए बड़ी संख्या 7 से बड़ी 9 है तो 9 में भी माइनस का चिन्ह लगा है। हमारा रूल क्या कहता है, अगर बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है तो जो संख्या निकल के आएगी वो भी माइनस की ही निकल के आएगी। तो 16 तो हमारी निकल के आई दोनों को आपस में झगड़ा करके, तो ये निकल के आई, ये क्या में निकल के आएगी, ये माइनस में निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक है, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अब दोनों में देखो घटाना का चिन्ह है। ठीक है, 5 माइनस 9। ठीक है, तो 5 से 9 घटेगा नहीं, 5 से 9 घटेगा नहीं, तो 9 से जब 5 घटाएंगे बचेगा क्या, 4 बचेगा। 5 से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 कहाँ में बचेगा भाई साहब, माइनस में बचेगा। क्यों माइनस बचेगा, अभी हमने आपको बताया अगर बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है तो जो संख्या निकल के आएगी वो भी माइनस की ही निकल के आएगी। तो ठीक है, तो बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा तो जो संख्या निकल के आएगी वो भी माइनस की निकल के आएगी, और क्या निकल के आया, माइनस का 4 निकल के आया। ठीक है, चलिए आगे की बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए ये सवाल बन गया हमारे दूसरे सवाल जैसे, ये सवाल हमारा बन गया दूसरे सवाल के जैसे। ये रहा हमारा दूसरा सवाल, ये रहा हमारा दूसरा सवाल, वैसे ही बन गया ना ये वाला सवाल। देखो 16x बराबर 4 माइनस का, बस इसमें चेंज किया हुआ, इसमें माइनस का चिन्ह लगा है, इसमें माइनस का चिन्ह लगा है, बाकी तो ये पूरा दूसरे सवाल के जैसे ही है, देख लो है ना, पूरे दूसरे सवाल के जैसे। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसको भी दूसरे सवाल जैसे अब हल कर डालेंगे। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हमने आपको बताया था ना दूसरे सवाल में कि अगर इंग्लिश का लेटर और कोई संख्या 60 में लिखी हो तो उसके बीच में घोड़े का चिन्ह होता है। तो चलिए यहाँ पर घोड़े का चिन्ह लगा देते हैं, 16 गुणे एक्स। ठीक है, बराबर माइनस का 4, तो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब हमको क्या किया करना है, हमने क्या किया था दूसरे वाले सवाल में, इसके आगे हमने किया था इस 16 को भी बराबर के उस साइड भेज देंगे, इस 16 को भी बराबर के उस साइड भेज देंगे तो बचेगा यहाँ पर अकेला खाली क्या, एक्स बचेगा। इस माइनस 16 को भी, ये माइनस का चिन्ह भी जाएगा साथ में, तो माइनस के 16 को बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो देखिए माइनस के 16 को भी बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए तो यहाँ पर बचेगा खाली एक्स बचेगा, यहाँ पर बचेगा खाली एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखिए बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, -4 लिखा है तो हमने माइनस का 4 लिख दिया। अब देखिए
ये माइनस का 16 गुणे में है, माइनस का 16 गुणे में हमने बताया था अगर संख्या गुणे में हो तो बराबर की इस साइड आएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो 16 जो है 4 के बटे में आ जाएगा, भाग में चला जाएगा तो आया 16 बटे में, वो भी काहे का 16 था, माइनस का। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 बार में तो हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 1/4, 1/4। ये हमने x की वैल्यू को निकाल लिया यहाँ पास। ठीक है, ठीक है गाइस, देखिए हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया इस चौथे का भी आंसर, x का वैल्यू का मान हमने निकाल लिया। ये भी था दूसरे सवाल जैसे, ठीक है ना, ये दूसरे सवाल जैसे बन गया था ना, इसीलिए हमने दूसरा सवाल सबसे पहले करवा दिया था, इसलिए हमने करवा दिया था सबसे पहले दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए वीडियो को और आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम अपना पांचवा सवाल। देखो भाई वीडियो तो लंबी जाने वाली है तो खा पी कर आइएगा, लेकिन समझा आपको यूँ दूंगा मैं, अच्छे से मस्त समझा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं पाँचवें सवाल को। ये देखिए हमारा पाँचवा सवाल आ गया हमारे पास। ठीक है, और कहोगे अरे सर जी ये तो आप तो बड़ा देखते जा रहे हैं ना। अरे भैया बच्चे के बाद बाप आता है, मतलब बच्चे से बड़ा बाप होता है, बाप से बड़ा उसका बाप होता है। ठीक है, तब दादाजी तो आएंगे ही ना, दादाजी तो आएंगे ही। ठीक है, तो चलिए हम दादाजी को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा ये चौथे सवाल में हमने क्या किया था, चौथे सवाल में हमने किया था कि इंग्लिश वालों को एक साइड रख देंगे और संख्या वालों को एक साइड रख देंगे बराबर के। चलिए इसमें भी वही करते हैं, इसमें भी वही करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश वालों को ABCD वालों को हम एक साइड रख देंगे और संख्या वालों को हम एक साइड रख देंगे। चलिए ये माइनस ये सॉरी 10x है तो 10x रख दिया। ठीक है, अब देखिए और इंग्लिश का लेटर देखिए, एक ये इंग्लिश का लेटर, एक ये इंग्लिश का लेटर, दो इंग्लिश का लेटर तो बराबर की इस साइड है तो इसको बराबर की इस साइड ले आएंगे हम। तो देखिए प्लस का x है, ये 2x है जो प्लस का है, बराबर की इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, बताया था हमने आपको। तो बराबर की इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2x। अब ये प्लस का 5x है, बराबर की इस साइड आएगा तो ये प्लस का था तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5x। ठीक है, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। अब देखिए संख्या वालों को भी हम एक साइड रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 13 और माइनस का 1। अब देखिए एक तो संख्या बराबर की उस साइड है ना, तो इसको बराबर की इस साइड ले आएंगे भाई, तो संख्या वालों एक साइड जाओ, तो इस 11 प्लस के 11 को हम बराबर की इस साइड ले आएंगे ना, तो ये प्लस का था चिन्ह तो बदल जाएगा भाई, माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो प्लस प्लस से माइनस कट पिट रहा है उसको काट पीट देते हैं, जंगल में तो भाई एक ही शेर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए देखिए 10 10 में से 2 जाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 से जब फिर 5 जाएगा, 8 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 से 5 जाएगा तो बचेगा क्या, 8 से 5 जाएगा तो बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। सब में x लगा तो हमने x लगा दिया, हमने x लगा दिया, बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इस 13 से 1 जाएगा तो बचेगा 12 और 12 में से 11 जाएगा बचेगा 1, एक ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था अगर संख्या और इंग्लिश के लेटर अंग्रेजी ABCD अगर साथ में लिखी हो ना तो बीच में गुणे का चिन्ह होता है। चलिए गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, 3 गुणे x बराबर 1। अब इस 3 को भी बराबर के इस साइड ले आएंगे, इस 3 को भी बराबर के इस साइड ले आएंगे तो हमें बचेगा अकेला x। लेकिन जब ये 3 बराबर के एक साइड आएगा तो आएगा बटे में, क्यों बटे में आएगा, क्योंकि बटे में इसलिए आएगा सर जी क्योंकि ये गुणे में है, ये गुणे में है, अगर कोई संख्या गुणे में होगी तो बराबर किस साइड आएगा तो वो बटे में चली जाएगी, तो 1 के बटे में चली जाएगी। यही इसका हो गया आंसर, यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह एक सवाल दिमाग में ये भी आता है कि जब गुणे वाली संख्या बटे में आ जाती है, गुणे वाली संख्या बटे में आ जाती है सर जी, तो बटे वाली संख्या जब बराबर की उस साइड आएगी तो वो भी तो गुणे में आ सकेगी। मैं बोलूँगा भाई हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, अगर जब गुणे वाली संख्या बटे में आएगी बराबर की इस साइड आएगी तो बटे में आएगी, तो बटे वाली संख्या बराबर की उस साइड जाएगी तो गुणे में तो आ ही सकती है ना। ठीक है, तो अगर देखिए अगर ऐसे सवाल दिया ना, देखिए यहाँ पास हम देखते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पास हम देखते हैं, देखिए अगर मान लो कोई सवाल ऐसे दिया है 4/3, देखो हमने वही लिख दिया जो आंसर आया था, हमने वही लिख दिया ना, ये यहाँ पर मान लो ऐसा सवाल दिया है
तो जब इस 3 को गुणे के इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे ना, तो ये किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो ये आएगा 3 गुणे एक्स, यहाँ पे बचेगा अकेला 1 बचेगा। अगर भाग वाली संख्या है ना बराबर की उस साइड जाएगी तो गुणे में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखिए एक और ऐसे बता देते हैं। मान लो यहाँ पास y लिखा है, कोई भी संख्या लिखी हो, ABCD तक कोई भी संख्या लिखी हो, y बराबर 4/5 ये लिखा है। तो जब जब 5 को बराबर के उस साइड लाएंगे, 5 को बराबर के उस साइड लाएंगे तो यह आ जाएगा गुणे में। तो 5 गुणे y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये आगे काम आएगा, ठीक है ना, ये प्रोसेस आगे काम आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भले जो हम सवाल करा रहे हैं लेकिन उसमें काम ना आए, लेकिन आप यहाँ आगे आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसे सवाल काम आएंगे। ठीक है, चलिए हमने वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए छठवें सवाल को हम देखते हैं। छठवां सवाल, आप देखिए छठवें सवाल में भैया कर रहे यार ये तो फिर से नया गेम आ गया, अब इसमें क्या करना है। तो देखिए छठवें सवाल में कुछ नहीं करना यार, छठवें सवाल में ऐसा कुछ नहीं करना। छठवां सवाल तो और भी ज़्यादा आसान है। देखिए छठवें सवाल में क्या करना है। देखिए छठवें सवाल में कोष्टक में संख्या, कोष्टक के अंदर कुछ संख्या लिखी हुई है। कोष्टक के अंदर 2 अंक की संख्या लिखी हुई है ना, एक इंग्लिश का लेटर है और एक संख्या लिखी हुई है गिनती का, और उसके बाहर एक गिनती वाली संख्या एक और है। तो करना कुछ नहीं है यार, ये जो बाहर गिनती वाली संख्या है ना उसका अंदर गुणा कर देना कोष्टक में। तो ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए तो इसका 5 का अंदर गुणा करेंगे ना, हमने क्या बोला है, इसका जो बाहर वाली संख्या है ना उसका कोष्टक वाली में गुणा कर देंगे, दोनों संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। जब 5 का x से गुणा करेंगे, 5 का x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x आएगा। प्लस का चिन्ह लगा तो भाई साहब प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब 5 छक्का, 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, 30 आ गया। अब बराबर का चिन्ह था, हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए अब इसमें भी ऐसा आ गया, एक संख्या कोष्टक के बाहर है और 2 संख्या कोष्टक में लिखी है। तो करना भाई इसमें भी कुछ नहीं है यार, वही करना है, बाहर वाली संख्या से कोष्टक वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो बाहर वाली संख्या तो हमारी ये है और कोष्टक वाली संख्या तो 2 ठो ये है। तो इन दोनों का चलिए गुणा करते हैं आपस में। देखिए 9 का गुणा करेंगे पहले 5 से, तो 9 पना 45, तो 45 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब 9 का गुणा करेंगे 2x से, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, और 9 का गुणा करेंगे 2x से, तो 9 इस 2 का गुणा होगा 9 से, 9 का 18, तो बचा क्या x, यहाँ पर हमने लिख दिया x। ठीक है, समझ में आया क्या करें हमने, बाहर वाली संख्या कोष्टक वाली संख्या में गुणा कर दिया, इसमें भी वही कर दिया। अब देखिए ABCD वालों को एक साइड रख देते हैं और संख्या वालों को हम एक साइड रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा 5x, एक ये लिखा है और एक ABCD वाला लेटर ये लिखा है। तो ये बराबर की उस साइड, जब बराबर को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस का था तो ये आएगा माइनस में, माइनस का 18x, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब इधर 45 है। अब देखिए इस 30 को बराबर की इस साइड लाएंगे, 30 को बराबर की इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 30। भाई चिन्ह तो बदल जाएगा, हमने आपको पहले दूसरे तीसरे सवाल में हमने ये सब करवाया आपको, ठीक है, इसलिए पहले करवा दिया था। ठीक है, अब चलिए देखिए जो सेम वाले हैं उसको काट पीट दे रहे हैं। देखिए इसमें भी x, इसमें भी x, जंगल का राजा तो भाई एक ही हो गया, शेर। ठीक है, देखिए 18 में से 5 जाएगा, 18 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 18 में से 5 जाएगा तो बचेगा 13, 18 में से 5 जाएगा तो बचेगा 13, और दोनों में x लगा तो x लगा दिया। लेकिन जो 13 बचेगा वो कहाँ में बचेगा, माइनस का बचेगा। कहोगे सर जी क्यों माइनस का बचेगा, भाई सब माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है। हमने बताया था बड़ी संख्या में अगर माइनस का चिन्ह लगा है ना तो जो संख्या निकल के आएगी तो माइनस की ही निकल के आएगी। ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, बीच में बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह भी रख दिया। ठीक है, अब देखिए 45 से जब 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 15, बचेगा 15। ठीक है, अब देखिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या बताया था, अगर संख्या और ABCD 60 में लिखा हो तो बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो ये बीच में गुणे का चिन्ह लगा दिया, लो भैया बराबर 15 को भी ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए ये माइनस का 13 बराबर की इस साइड आएगा, बचेगा यहाँ पर अकेला x, बराबर के इस साइड आएगा तो अब आया 15, इस साइड आएगा तो ये आएगा बटे में। भैया यही होगा इसका आंसर, x की वैल्यू निकल आई भाई साहब। आपको आगे चल के पता है यार x की वैल्यू XYZ ABCD ये सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम समीकरण को हल करना सीखते हैं सबसे पहले। ये बहुत ज़रूरी होता है भाई, अगर ये जिसको आ गया ना समझ लो आधी मैथ आ गई आपको, आधी मैथ। ठीक है, चलिए हम अगला मतलब की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ यार प्यार से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी बड़ी आसानी से समीकरण को हल करना सीख लें और XY ABCD तक जो भी
जो भी गिनती आती हो उसका आंसर निकालना सीख लें। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।